यार टीवी पे ना एक खचरा शो अभी अभी खत्म हुआ है, उसका नाम था बिग बॉस। एक नया खचरा शो आ रहा है जिसका नाम है स्प्लिट्सविला। और स्प्लिट्सविला को होस्ट कौन कर रहा है? एंकर करण कुंद्रा, जिसको पहले एमटीवी निकाल चुका है, साथ में सनी लियोनी। मैं आज ये पूरा वीडियो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आप एज अ ऑडियंस मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि एमटीवी के जितने भी शो होते हैं ना, वो सारे के सारे स्क्रिप्टेड, फेक, घटिया, यही होता है एमटीवी के सारे शोज में। एमटीवी स्प्लिट्सविला, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऑडिशन देने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहले रोडीज के बारे में बात की थी कि किस तरीके से रोडीज के अंदर सारी चीजें स्क्रिप्टेड फेक होता है। आज इस पूरे वीडियो में मैं स्प्लिट्सविला के बारे में बात करूंगा। स्प्लिट्सविला के मेकर्स वही हैं जो एमटीवी रोडीज के मेकर हैं, इसलिए आपको हमेशा एमटीवी रोडीज का कोई ना कोई कंटेस्टेंट स्प्लिट्सविला में नजर आएगा। स्प्लिट्सविला की जो कास्टिंग करते हैं वो डेनिस नागपाल और बॉम्बे में कोलोसियम प्रोडक्शन हाउस से वो करता है। ये सारा का सारा फेक। डेनिस नागपाल वही बंदा, आपको याद हो बिग बॉस में एक बार बंदगी कालरा नाम की एक लड़की आई थी जो कंटेस्टेंट बन के आई थी। डेनिस नागपाल ने अपनी पूरी अप्रोच लगा के, पहला वो सीजन था वो बिग बॉस का, तब कॉमन पीपल्स को बिग बॉस में आने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो डेनिस नागपाल ने वहाँ कॉमन पीपल को तो नहीं पहुंचाया, अपने पार्टनर को पहुंचाने की कोशिश की और उस पार्टनर ने बिग बॉस में जाते ही उसको डिश कर दिया, जिससे डेनिस नागपाल बहुत टाइम तक बहुत ज़्यादा हट रहा था। ऑडिशन के नाम पर कुछ नहीं होता है स्प्लिट्सविला के अंदर। आपको क्लियर कट पैसा देखा जाता है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितने व्यूअरशिप है। इस वीडियो में मैं खास ये बता रहा हूँ कि स्प्लिट्सविला के लिए कोई तैयार हो रहा है, प्लीज़ मत होना। इनके ऑडिशंस के लिए कभी मत जाना, बहुत ही फेक ऑडिशंस होते हैं। ये ऑडिशन के नाम पर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बल्क इकट्ठा करते हैं प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाने के लिए कि हमने इतने लोगों के ऑडिशन लिए। उनमें से इनके जो जानकार होते हैं, जो पैसा फेंकता है, उसको अपने शो के अंदर लेते हैं। और आजकल तो एक नया ट्रेंड निकला है कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने आपके, उन फॉलोअर्स के बेस पर भी आपको एक पूरा शो दिया जाता है। सनी लियोनी पूरा गेम ही उसका ये था कि वो किस तरीके से अपने उस पॉन वाले इमेज को छोड़कर एक सेंसिबल कंटेंट के अंदर आ सके, मेन स्ट्रीम में आ सके। लेकिन मेन स्ट्रीम ने उसका जिस तरीके से यूज़ किया ना, वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ नजर आती है? कॉन्डम की एड्स में, स्प्लिट्सविला जैसे वल्गर शो के अंदर, बिग बॉस में भी उसका गलत इस्तेमाल किया। जिस तरीके से वो डांस कर रही है, आइटम नंबर्स कर रही है, वहाँ तो पूरा बॉलीवुड मेन स्ट्रीम उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी की वजह से ही यूज़ कर रहा है इस समय। तो वो जो उसका जो है कि मैं बहुत अच्छे कैरेक्टर्स करूँगी, एज एन एक्ट्रेस खुद को रिप्रेजेंट करूंगी, वो सारा का सारा कहीं बैक एंड पर चला गया। इस समय सिर्फ और सिर्फ उसको बॉडी की वजह से ही आगे रखा जाता है। और शायद उसका जो पॉर्न इंडस्ट्री से जो उसका लिंकअप था, शायद उसी वजह से अभी भी उसको उसी फेस की तरीके से लोग देखते हैं। शायद यही एक रीज़न है कि एमटीवी स्प्लिट्सविला में वो इतने सालों से होस्ट करती नजर आ रही है। स्टार पॉइंटों के बारे में बता देता हूँ। स्प्लिट्सविला के ऑडिशंस कहाँ होते हैं, जहाँ आपको बिल्कुल नहीं जाना है, इसलिए इसके बारे में आपको बताऊंगा नहीं। सेकंड चीज़, आपको पैसे इसमें मांगते हैं वो लोग, जो पैसे आपको देने नहीं है, तो इसलिए इस पैसे की रकम भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड रीज़न, स्प्लिट्सविला में जाने से आपको क्या मिल जाएगा? नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। 1 साल की फेम मिलेगी, उसके बाद घर बैठोगे और परेशान हो जाओगे लाइफ टाइम के लिए। चौथी चीज़, एज एन एक्टर खुद को तैयार कर रहे हो तो इन सारे शोज से बचो, थिएटर करो, खुद को ग्रूइंग करो, खुद को तैयार करो। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप एमटीवी या स्प्लिट्सविलन्स हैं तो फिर सर माथे पर, आप लोगों को तो मैं क्या ही कहूँ। बाकी जो नॉन व्यूअर्स हैं, जो इन सब के फैंस नहीं है, उन सबको मैं यही सजेशन दूंगा, प्लीज़ दोस्तों इन सब के ऑडिशन से बहुत दूर रहो, इनका ऑडिशन देखना भी बंद कर दो। सबसे पहले यही बोलूँगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया।